हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म कर चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को भी खत्म करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, तीन ही यानी 4 क्वेश्चन है टोटल मिला के। 3 क्वेश्चन बता ही चुके हैं, इसमें कम क्वेश्चन था, इसलिए इसको भी क्या करते हैं, एक ही साथ खत्म कर दिया जाए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, बस कुछ नहीं, क्या दिया, ट्रू फॉल्स कंसीडर करना है, ट्रू होगा या नहीं होगा, या फॉल्स होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पांचों, इसमें हर एक जगह पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या इक्वल है या नहीं है, या उस पर वैलिड हो रहा है या नहीं वैलिड हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा बोल रहा है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए की जगह पे क्या रख लेते हैं, क्या रख लिया जाए, ए की जगह पे 45 रख लेते हैं और बी की जगह पे 15 रख लेते हैं, ठीक है। अपने सुविधा के लिए कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, या इसको और आसान करने के लिए हम ये रख लेते हैं, ए की जगह पे 0, ठीक है, और बी की जगह पे, ताकि सॉल्यूशन कम करना पड़े, बी की जगह पे 30। अपने मन से जो जो आपको सबसे आसान लगे, इसका वैल्यू आपको याद हो, उसी को रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ए की जगह पर अगर हम 0 रख रहे हैं तो साइन 0 प्लस डी की जगह पे क्या रखना है 30 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह पे 0 और साइन डी की जगह पे 30, ये तो होगा। तो 0 प्लस 30 क्या हो जाएगा, साइन 30, इधर क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0 और साइन 30 का वैल्यू हाफ, ऐसा ही होगा। अब साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा हाफ। ये तो देख रहे हैं मेरा इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है तो इक्वल ही होगा, लेकिन इक्वल हो रहा है, इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और एक वैल्यू को चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा हमको शक लग रहा है, इसे 15 रख लेते हैं, इधर 30 रख लेते हैं, एक बार फिर 0 रहते हैं, एक बार और आगे चलते हैं, अपने अपने संतुष्टि के लिए एक बार फिर से रखते हैं। ए का वैल्यू क्या रख लेते हैं 15 और बी का वैल्यू क्या रख लेते हैं 30, ठीक है। ये देखिए, तो साइन ए की जगह पे 15 और बी की जगह पे 30 और फिर क्या है, साइन ए की जगह फिर से क्या रखना है 15, ओह सॉरी 15 का वैल्यू तुमको नहीं पता है, साइन 15 ये सब तो नहीं पता, इसलिए यहाँ क्या करते हैं, क्या रखा जाए, क्या रखेंगे, इसका हमको वैल्यू पता है तो 30 और इसका पता है 60 रखते हैं। तो 90 का हमको वैल्यू पता है, क्या 60 प्लस 30 क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू हमको पता है, क्योंकि अगर यहाँ 15 रखते हैं तो 50 प्लस 30 45 होगा, लेकिन यहाँ पे 15 साइन 15 का वैल्यू हमको नहीं पता है, इसीलिए हम यहाँ 60 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह हम क्या रखते हैं 60 डिग्री, यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू इधर क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 और √3/2 और 2 और 2 का क्या एलसीएम 2 होगा, यहाँ तो 3 प्लस 1, ये सब अपने से कीजिएगा, यहाँ थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ √3 प्लस 1/2 आ रहा है,
तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ देखिए हम दो कंडीशन में निकाले, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में ये मेरा इक्वल आ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो क्या हमेशा मेरा इक्वल तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ तो आ गया तो ट्रू होना चाहिए, यहाँ देखिए कोई भी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या करेंगे हम, एक ही मान से हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, दो तीन मान पे चलेंगे। ठीक है, दो तीन वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हर एक जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम देखें जीरो रखें तो आ गया, यहाँ पे फिर अलग वैल्यू रखें ये तो नहीं है, और कुछ अलग रखेंगे फिर भी नहीं आएगा। मतलब आएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि हमेशा सेम ही आए, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आगे हो भी सकता है कि आए, नहीं ये भी हो सकता है नहीं आए, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये मेरा क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि हमेशा ये क्या आ रहा है? इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको हटाया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ थीटा एज थीटा इंक्रीज, इसका मतलब इसको हिंदी में कहते हैं, क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या इंक्रीज होता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ाने से क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है? यही क्वेश्चन बोल रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ाने से क्या साइन थीटा बढ़ते जाता है, ये पूछ रहा है। तो चेक कर लेते हैं, साइन जीरो से स्टार्ट करता है, क्या थीटा का वैल्यू क्या करना है? बढ़ाना है। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है मेरा? जीरो। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। इसका मतलब डायरेक्ट देखते हैं, डॉट साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। ऐसा ही होता है। यहाँ देख रहे हैं 0 डिग्री से स्टार्ट किए थे हम 90 डिग्री तक गए, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री तक गए। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या वैल्यू भी क्या हो रहा है? 0 से क्या हो रहा है? 1 जा रहा है। 0 से क्या जा रहा है? 1 जा रहा है। इसका मतलब बढ़ रहा है, यानी थीटा का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू भी क्या हो रहा है? साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा नंबर, अब यही सेम क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज as थीटा इंक्रीज। सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ाने से क्या cos थीटा भी बढ़ता है, ये पूछ रहा है। थीटा का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं तो cos थीटा क्या बोल रहा है? बढ़ेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, 0 डिग्री से कहां जाना है? 90 डिग्री तक। तो 0 पे हमको cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो जाहिर सी बात है, देख रहा है यहाँ मेरा क्या 0 पे क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। 90 डिग्री पे क्या हो रहा है? 0 आ रहा है वैल्यू। इसका मतलब थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है? cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 1 से 0 पे चले गया, इसका मतलब घट रहा है तभी तो 0 हो गया है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा गलत हो गया क्या? थीटा का वैल्यू बढ़ाने से cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ तो नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या sin थीटा और cos थीटा हमेशा क्या बराबर होगा सभी एंगल पे, ये पूछ रहा है। तो हमको पता है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा सिर्फ किस एंगल पे बराबर होता है? sin थीटा इक्वल टू cos थीटा सिर्फ 45 डिग्री पे ही बराबर होता है। ये तो बताएं पहले भी, क्योंकि देखिए sin 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2, यही होगा। 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्या हर एक एंगल पे दोनों का वैल्यू बराबर होगा? तो देखकर चेक कर लेते हैं। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। cos 0 का वैल्यू 1। बराबर दिख रहा है? नहीं। और आगे चेक कर लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, और पहले ही बता भी चुके हैं सिर्फ 45 डिग्री पे साइन और cos बराबर होगा और किसी पे बराबर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट यहां से क्या हो गया मेरा? गलत, फॉल्स। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री।
ये बस सिंपल में पूछा है कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या अनडिफाइंड होता है, ये सिंपल पूछा है। तो चेक कर लेते हैं। कॉट ए का वैल्यू बोल रहा है, कॉट ए का वैल्यू, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड और ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये बोल रहा है कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा तब ए इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए, ये पूछ रहा है। पूछ रहा है कि ये सही है या नहीं है। तो ए इक्वल टू क्या करते हैं 0 डिग्री रखते हैं। तो कॉट ए का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, कॉट 0 डिग्री का, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरा, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, दिखाएं क्या, क्योंकि देखिए हम बताए थे tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और tan का इनवर्स होता है कॉट, tan का अपोजिट होता है। तो यानी इसको भी इनवर्स कॉट 0 के लिए हम तो क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ है 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो इसको अगर ऊपर भेजिए, इसको नीचे भेजिए, तो 0 नीचे आ जाएगा, और 0 नीचे आने का मतलब ये है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये इसके हिसाब से ये मेरा क्या है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो ये ट्रू फॉल्स ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक में सिर्फ ये ट्रू फॉल्स नहीं बोला है, ये सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं बोला कि ट्रू लिख दिए फॉल्स लिख दिए, ऐसा सिर्फ नहीं बोला है, इसमें रीजन भी बोल रहे थे क्यों ये ट्रू हो रहा है, क्यों फॉल्स हो रहा है। तो अभी बता नहीं सकते हैं क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, बस उसी को बना चढ़ा के लिख देना, जैसे फॉल्स होगा क्यों फॉल्स होगा, वो जो बताया वही लिख देना, उसी तरह सब में भर देना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ मेरा क्या हुआ 8.2 भी खत्म होता है। तो अगला दिन हम क्या करेंगे, नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला दिन क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा 8.3, बता देते हैं कितना भी 8.1 8.2 पूरा खत्म हो चुका है, इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आगे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8.3 के लिए आप लोग को ये याद रखना, कल वर्जन क्या रखना, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये सब याद रखना। जैसे हम बताएंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, बोले थे 90 डिग्री और 270 डिग्री में वैल्यू क्या होता है चेंज होता है, और sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos में, और cos किस में कन्वर्ट होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा sin थीटा में। उसके बाद क्या बताए थे, क्या बताए थे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा सेक थीटा में। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट होगा कोसेक थीटा में। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट होगा cot थीटा में। उसी तरह से cot 90 डिग्री माइनस थीटा इसमें कन्वर्ट होगा tan थीटा में। ये आपको याद करके आना, ठीक है, इसका यूज आने वाला है 8.3 में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, यानी एक नए चैप्टर के साथ।